हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार बिंदु मौर्य और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ गंगा रिवर वाटर सिस्टम, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो नदी कई ट्रिब्यूटरीज से मिल करके बनी है या फिर उससे कई सारी ट्रिब्यूटरीज निकली हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं भारत देश में, जिनमें से गंगा एक खास नदी है। इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिल चुका है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय नदी है और धार्मिक और आर्थिक रूप दोनों से ही जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही अपना अहम मायने रखती है। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसका इतना महत्व है। आइए देखते हैं फिर। देखिए, ये जियोग्राफिकल मैप है इंडिया का, जिसमें जो है हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारी नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और पठार हैं। तो हम इसमें गंगा जी की जो स्थिति है वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे कहीं गंगोत्री ग्लेशियर होता है, जहाँ से जो है गंगा जी निकलती हैं। और ये स्थिति है इनकी कुछ इस तरीके से प्लेन्स में होते हुए और उधर बांग्लादेश में निकलती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके से गंगोत्री से निकलते हुए अपना उत्तर प्रदेश में या ये कह लें कि भारत के नॉर्दर्न प्लेन से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती हैं। ये देख लेते हैं आगे स्थिति में क्या है। देखिए, भारत में जो नदी हैं, बहुत सारी नदियां हैं और जो गंगा नदी का जल है या गंगा नदी रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है वो दो देशों से होकर के निकलता है। जैसे कि एक भारत है और दूसरा बांग्लादेश। कहीं कहीं पर कुछ लोगों का मानना भी है कि नेपाल से भी निकलती है। तो उसमें एक फैक्ट है कि गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका जो है कभी भी लोकेशन जो है स्थिर नहीं रहता। वो नदी काली नदी के नाम से जानी जाती है और वो नदी कभी उत्तराखंड में बहती है, कभी नेपाल में। दोनों के बॉर्डर पे होने की वजह से दिखा देते हैं कि जैसे ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है रेड कलर का। यहाँ पे उत्तराखंड की एक बाउंड्री है, दिखाते हैं। ये जो बाउंड्री है उत्तराखंड की, इस बाउंड्री के आसपास से होकर के वो गुजरती है। तो कभी कभी उसकी लोकेशन बदलती रहती है। जब पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो कभी वो उत्तराखंड से होकर के बहने लगती है, कभी वो जो है नेपाल से होकर के गुजरने लगती। तो उसका कोई लोकेशन नहीं है। लेकिन जो देखा जाए तो मूलतः वो दो ही देशों से होकर के निकलती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। भारत में भी उसकी कई सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं और कई सारी नदियाँ उससे बनती हैं, और साथ ही बांग्लादेश में भी कई सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं और कई सारी नदियाँ उससे बाहर निकलती हैं। तो लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई में दो टाइप के डिजिट्स हैं, दो टाइप के मत रखे विद्वानों ने दो मत रखे हैं। जिसमें से एक मत है कि कुल लंबाई है उसकी 2525 किलोमीटर, जिसमें से 2071 किलोमीटर भारत में भ्रमण करती है और 454 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो बांग्लादेश में करती है। और कुल लंबाई के मामले में एक और जो है डिजिट मिलती है जिसे 2601 किलोमीटर कहते हैं, जो कि एसएससी जो नहीं मानता है और एसएससी जो मानता है वो मानता है 2525 किलोमीटर। तो हमें भी अगर कभी लंबाई की बात आए तो 2525 किलोमीटर ही मानना है। पर्वतीय इलाकों से निकलती है, माने कि ये जो उद्गम होता है गंगा का वो हिमालयन माउंटेन से होता है, हिमालयन रेंज से होता है। के लिए हमारा जो हिमाद्री है या जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, वो हमारा माउंटेन्स में ही है, हिमालय की रेंजेस में ही है। दिशा की बात करें तो जब हिमानी से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से निकलती है,
उस समय इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, लेकिन जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन साउथ ईस्ट से होते हुए ईस्ट की ओर होती है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट से फिर बदल करके अपना साउथ की ओर हो जाती है। तो और उद्गम स्थल की बारे में बात कर लेते हैं। उद्गम स्थल जो है उनका, गंगा का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमानी है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसको जो गोमुख के पास से दिखाई पड़ती हैं गंगा जी, वास्तव में गोमुख से दिखाई पड़ती हैं, और वहाँ से उनकी एक्चुअल ओरिजिन नहीं है। तो वहाँ से एक नदी निकलती है, इस गंगोत्री के पिघलने से एक नदी बनती है जिसका नाम है जानवी नदी। और यही नदी आगे चल कर के भागीरथी बनती है और अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है गंगा नदी। और जो गंगा नदी है वो भारत में गंगा के नाम से और बांग्लादेश में पद्मा और फिर मेघना के नाम से बन करके लास्ट में सुंदरवन के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ दिखाई पड़े, हर एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश की है। तो अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर है और जहाँ से जानवी नदी का निकलना शुरू होता है और गोमुख के पास से वो दिखना शुरू होती हैं। इसके बाद देखिए ये ग्लेशियर है जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से जानवी नदी निकलती है और दूसरी साइड से एक और स्ट्रीम निकलती है जिसे भिलांगना स्ट्रीम कहते हैं, भिलांगना रिवर कहते हैं। और ये दोनों आकर के जो है जानवी और भिलांगना रिवर मिल करके गोविंद प्रयाग या जो हमको इस लोकेशन का नाम टेहरी है, जहाँ पर हमारा एक सबसे बड़ा डैम इस नदी पर बना हुआ है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध, लार्जेस्ट डैम है और जहाँ तक मुझे याद है पहला डैम है। तो इन दोनों की मिलने की जगह पे जहाँ पे जानवी और भिलांगना मिलती है वहीं पे बांध भी है, और वहीं से गंगा रिवर का एक स्ट्रीम जिसको भागीरथी स्ट्रीम बोलते हैं, भागीरथी नदी बोलते हैं, वो आकर के बनती है। मतलब जानवी और भिलांगना के मिलने से भागीरथी बनती है। कहाँ पे? गोविंद प्रयाग में। अब देखते हैं, इधर तो भागीरथी बन गई, लेकिन माउंटेन रेंजेस में ही एक जगह और है जिसे सतोपंथ ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ से है और यहाँ पे मिलान ग्लेशियर है। इन दोनों से दो अलग अलग धाराएं निकलती हैं, एक को विष्णु गंगा कहते हैं, दूसरी को बोलते हैं धौली गंगा। इन दोनों के मिलने से, विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से एक जगह है जहाँ पे मिलती हैं ये, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। जहाँ पे ये मिलती हैं उस जगह को विष्णु प्रयाग बोलते हैं, और यहाँ से जो नदी बनती है उसको बोलते हैं अलकनंदा। यहाँ से अलकनंदा की स्ट्रीम बनती है। अच्छा, अब अलकनंदा की स्ट्रीम जब बन जाती है तो ये अलकनंदा की स्ट्रीम आगे बढ़ती है और पहुँचती है नंद प्रयाग में। ये आपका नंद प्रयाग है ये, और इस नंद प्रयाग पे जब पहुँचती है तो एक नंद प्रयाग में नंदाकिनी नाम की एक नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुंचती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में दूसरी दिशा से आ रही पिंडर नदी आकर के कर्णप्रयाग में मिल जाती है। आगे चलती है जब अलकनंदा, अब सारी नदियाँ अभी थोड़ी कुछ दूर तक इसमें अलकनंदा में ही सारी नदियाँ मिलेंगी। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग पहुंचती है, और रुद्रप्रयाग में हमें मंदाकिनी मिलती हैं, और मंदाकिनी का और अलकनंदा का आपस में मिलन होता है रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ से अलकनंदा फिर आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ कर के पहुँचती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में एक दिशा से आ रही भागीरथी और दूसरी दिशा से आ रही अलकनंदा, दोनों आपस में मिलती हैं, और यहाँ पर गंगा के मेन धारा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से गंगा नदी का मेन निर्माण होता है, और ये सारी घटनाएं जो भी हैं वो सारी घटनाएं
माउंटेन रेंज में हो रही हैं। ये है देवप्रयाग, जहाँ पर जो है गंगा का उद्गम हुआ है। अभी देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने हल्की डॉटेड लाइंस बना रखी हैं। तो ऊपर लिख रखा है मैंने माउंटेन्स और नीचे रखा है मैंने प्लेन्स। देखिए यहाँ, और एक मैंने निशान, एक डॉट भी बनाया हुआ है, ये एरिया बनाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर गंगा नदी पहली बार पर्वत छोड़ करके स्थल पे आ जाती हैं, मतलब प्लेन्स में आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में ही हमारे आगे लोकेशन में जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो इनका उत्तराखंड में जो लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे लास्ट पॉइंट जहाँ मतलब उत्तराखंड में सबसे आखिरी एरिया है, उसको हम लकेशर के नाम से जानते हैं। मतलब लकेशर गंगा जी का उत्तराखंड में सबसे आखिरी स्थान है। और बिजनौर यूपी में, ये पॉइंट जो है बिजनौर, यहाँ पे यूपी में गंगा जी ने जो है एंट्री करती हैं बिजनौर में। आप दूसरी साइड में भी देख रहे होंगे कि एक नदी आ रही है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। ये बंदरपूंछ से एक नदी निकलती है जिसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। बंदरपूंछ एक जगह है जहाँ से यमुनोत्री नाम का एक स्थान है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है और आ करके गंगा में मिलती हैं। फिलहाल हम अभी ऊपर ही देख लेते हैं। बिजनौर के पास से हमने एक पॉइंट लगा रखा है कन्नौज। तो जब हम कन्नौज के पास हम गंगा नदी पहुँचती हैं, तो कन्नौज में ही उनसे मुलाकात होती है उनकी रामगंगा की। और ये पॉइंट है जहाँ पर जिसे कन्नौज के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे गंगा और रामगंगा का मिलन होता है। यमुनोत्री से निकलने वाली नदी यमुना आगे बढ़ती हुई पहुँचती है और प्रयाग में पहुँचती है, प्रयागराज में पहुँचती है। जिसे हम पहले प्रयागराज को जो हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो ये है हमारा प्रयागराज, जहाँ पे संगम बोला जाता है, और यहाँ पे गंगा और यमुना भी आपस में आकर के मिलती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं तो कानपुर के पास पहुँचते हैं, तो हम एक और नदी देख रहे होते हैं कि मिल रही है आकर के। तो ये वो जगह है वाराणसी और कानपुर। पहले कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर के पास आप देख रहे होंगे एक नदी उनके आसपास है, यानी गंगा नदी, और एक नदी और है जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए गोमती रिवर। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में स्थल से निकलने वाली नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थल से निकलती है, जो कि फुलर झील से निकलती है और लखनऊ से होते हुए कानपुर होते हुए, लखनऊ और कानपुर होते हुए वाराणसी पहुंचती है। कानपुर में गंगा नदी और गोमती नदी इतना नज़दीक आ जाती हैं कि उनके मिलने की संभावना तो होती है, पर मिलती नहीं है। इनका जो आपस में मिलती हैं, वो मिलती हैं वाराणसी में। सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी जो प्रदूषित हैं वो कानपुर ही है, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत सारे चमड़ा उद्योग और इससे संबंधित और भी उद्योग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सबसे प्रदूषित जो क्षेत्र है गंगा का, वो कानपुर का है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वाराणसी पहुँचते हैं जब, तो वाराणसी में हमारी जो गोमती रिवर है और गंगा रिवर है, वो आपस में आकर के मिल जाती हैं, और उनके मिलने से आगे गंगा रिवर आगे फ्लोट करती हैं। आगे देख लेते हैं। वाराणसी में आखिरी बार जो है यूपी में कोई नदी गंगा में आकर के मिलती है। अब वाराणसी से आगे बढ़ कर के जब बक्सर पहुंचती है, बक्सर है पटना का, पटना के पास, यानी बिहार के पास का, बिहार में एरिया है जहाँ पर गंगा नदी से आकर के घग्गर नदी आकर के मिलती हैं। ये वो एरिया है जिसे करमनाशा या बक्सर बोलते हैं, जहाँ पे घग्गर नदी आकर के गंगा से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी आगे जब बढ़ती हैं, बक्सर से आगे बढ़ती हैं, तो एक जगह पड़ती है पटना, जो बिहार की राजधानी है। वहाँ पे आकर के 3 नदियाँ मिलती हैं, जैसे सोन, पुनपुन और गंडक।
ये तीनों नदियाँ आकर के पटना में मिलती हैं, गंगा से आकर के मिलती हैं। और फिर इसके बाद जब जो है भागलपुर पहुँचती हैं तो इनसे आकर के कोसी नदी मिलती है, गंगा से आकर के कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी के मिलने के बाद अब गंगा आगे बढ़ती हैं और अब गंगा झारखंड की बाउंड्री से होते हुए वेस्ट बंगाल की ओर पहुँचती हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि झारखंड में कहीं ये नहीं बताया गया है कि जो गंगा है वो झारखंड में कहीं है, लेकिन एकमात्र उनका ज़िला है जो साहबगंज है। कभी कभी वो बाढ़ के कारण या ये कह लें कि पानी के कारण कभी कभी वो झारखंड के पास आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि झारखंड को टच करते हुए गंगा नदी निकलती हैं। और सिर्फ एकमात्र उनका डिस्ट्रिक्ट है साहबगंज जो गंगा नदी के तट पर है। और यहीं पे इससे कुछ आगे जैसे ही चलते हैं तो हुगली नदी गंगा से निकलती है। अभी तक जितनी भी आपने देखी नदियाँ वो आकर के गंगा में मिली हैं। ये एक ऐसी नदी है जो वेस्ट बंगाल में गंगा से अलग होती है और मध्य प्रदेश में जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही अब आपके पास में एक मैंने छोटा सा एक पॉइंट दे रखा है, ये जिसे राजशाही कहते हैं, जो कि भारत में गंगा का आखिरी पॉइंट है। अब यहाँ से राजशाही के बाद अब गंगा पद्मा के नाम से जानी जाएगी और वो बांग्लादेश में पहुँच जाएगी। ये देखिए, हाँ, अब यहाँ पे गंगा पद्मा के नाम से जानी जाएगी और यहाँ पर अब ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा से मिलेगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अभी भी ये पद्मा नाम से जानी जाती हैं। और जब ये मेघना से आकर के मिलती हैं, जब ये पद्मा मेघना से आकर के मिलती है, तब इस नदी का नाम बदल जाता है। तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। मतलब गंगा को ही कई नामों से जाना जाता है। बांग्लादेश में 2 नामों से जाना जाता है। जब वो ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं तो पद्मा, और जब मेघना नदी से मिलती हैं तो मेघना नाम से जाना जाता है। और इसके बाद गंगा नदी सुंदरबन के डेल्टा में जा कर के गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में रिलीज़ हो जाती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी नदियाँ जो है गंगा में आकर के मिलती हैं। अब अगला देख लेते हैं। हाँ, मैंने आपको अभी कुछ दूर पहले कुछ प्रयाग नाम बताए थे, दिखा देते हैं आपको शुरुआत में ही। यहाँ पे देखिए विष्णु प्रयाग मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रयाग बताए थे, जैसे ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग मिल करके हमारा पंच प्रयाग नाम का एक समूह बनाते हैं। तो देख लीजिए पंच प्रयाग। ये हमारा पंच प्रयाग है, जिसमें विष्णु प्रयाग, जहाँ पे विष्णु, गंगा और जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा, गंगा की 2 स्ट्रीम्स आकर के मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है, जहाँ अलग नंदा से अलग अलग करके नदियाँ मिलती हैं। राज्यों की बात कर लें कि किन किन राज्यों से निकलती है गंगा, तो गंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं। मैदानी क्षेत्र में आकर के बहती है, फिर बिहार और फिर झारखंड, जैसा कि बताया था कि एकमात्र जिला, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल जो आखिरी ज़िला है। फिर बांग्लादेश में 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी ही है, और फिर दूसरा चांदपुर और चौथा चटगांव। देखा जाए तो हिस्ट्री के मामले में बहुत ही ख़ास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था, तब जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई थी, पूर्वी पाकिस्तान के बीच में, तब पश्चिमी पाकिस्तान ने चिटगांव को एक मेन एरिया बना करके यहाँ से
पूर्वी पाकिस्तान को ऑपरेट किया था। और देश में बांग्लादेश और इंडिया से होकर के बहती है। साथ में बंगाल की खाड़ी में आकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। अब देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से खास जो सिटीज़ हैं या जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो ऋषिकेश है और दूसरा हरिद्वार है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बिठूर है, कानपुर है, वाराणसी है और इलाहाबाद या प्रयागराज है, जहाँ से गंगा होकर के गुजरती है। और ये इनका खास या ये कह लें कि मेन इम्पॉर्टेंट है। साथ में जब बिहार की बात करते हैं तो पटना और भागलपुर हैं। इसके बाद जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो कैथर है, कटिहार, मुर्शिदाबाद, प्लासी, कोलकाता और बारानगर, राजशाही, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं और लेफ़्ट साइड से निकलती हैं, जिसमें से नाम है रामगंगा, दूसरा है गर्रा, तीसरी है गोमती, फिर घाघरा, गंडक, भूरी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो राइट साइड से निकलती हैं, उनमें है यमुना, तमसा नदी, जो रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है, अब इसको बदल करके टॉन्स नाम रख दिया गया है। सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु और क्यूल, कर्मनाशा, चंदन और दामोदर। अगर जानवरों की बात करें कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो जानवरों के मामले में वैसे तो हर टाइप के जानवर मिलते हैं, हाथी, घोड़ा और यहाँ पे खरगोश भी हैं, शेर भी हैं। लेकिन कुछ खास प्रजातियाँ हैं जो अन्य कहीं नहीं मिलती हैं। उनमें से कुछ घड़ियालों की हैं, डॉल्फिन्स की हैं। डॉल्फिन्स वैसे तो जो है समुद्री जीव हैं, पर गंगा में डॉल्फिन्स की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सोन्स नाम की डॉल्फिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है इंडिया का। और इसी के साथ गंगा में शार्क भी पाए जाते हैं। कुछ शार्क हैं जो मीठे पानी के शार्क हैं, जैसे शार्क जो होते हैं वो हमेशा खारे पानी में ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शार्क हैं जो मीठे पानी के भी हैं। और वाइट टाइगर्स जो सुंदरबन और बांग्लादेश और जो इंडिया का है उसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे टिहरी बांध है जो गोविंद प्रयाग में है, जो जानवी और दूसरी गंगा दिखाई देते हैं सीधे। ये देखिए, जानवी और भिलांगना के मिलने से जो गोविंद प्रयाग में मिलते हैं और वहाँ पे डैम बना हुआ है, वहीं आपका टिहरी डैम है। इसके अलावा फरक्का डैम जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और भीमगोंडा डैम जो हरिद्वार में है। भीमगोंडा डैम थोड़ा सा जो है डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ये हर बार कुछ टूट सा जाता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, टिहरी और फरक्का डैम। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी का पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती हैं, जब वो ऋषिकेश है। और लकेश्वर उत्तराखंड का सबसे आखिरी ज़िला है, जहाँ पर गंगा जी आखिरी बार उत्तराखंड में रहती हैं। और बिजनौर पहला स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे गंगा जी एंट्री करती हैं। हाँ, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में गंगा नदी को ये उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ प्रयागराज जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच का जो गंगा जी का 1600 किलोमीटर का जो एरिया है, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग की संज्ञा दे दी गई है। ये 2014 में हुआ था। इसके साथ ही गंगा में एक ऐसा वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, जो कि गंगा में की अशुद्धि को
कम करने या ये कहा जाए कि बैक्टीरियोफॉज जो वायरस है वो वहाँ की गंदगी को खा लेता है या उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से गंगा नदी थोड़ा बहुत शुद्ध हो जाती है या साफ़ हो जाती है और उनका जो है पानी कई दिनों तक हम सेव करके रख सकते हैं। नमामि गंगा परियोजना इसी के साथ चलती है, जो जुलाई 2014 में चली थी, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई थी। तो वो भी इसी की परियोजना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि शायद मैंने नहीं कवर किए हैं, शायद मुझे नहीं पता थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।